आज के 5-7 साल पहले जब मैं छात्र जीवन में था तो अक्सर जब मेरा महाराजगंज आना जाना होता था तो मैं टेम्पू का सफ़र करता था। प्रायः टेम्पुओं पर एक पोस्टर चिपका रहता था, अंकुर मणि त्रिपाठी, और पीछे जो लोगो लगा रहता था वह लाल और हरे निशान का होता था। समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक राजनीति करने वाले और शिक्षक नेता स्वर्गीय सुरेंद्र मणि त्रिपाठी के पुत्र अंकुर मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। भाजपा के लहर में अंकुर मणि त्रिपाठी बह गए कि भाजपा की लहर के सामने अंकुर मणि त्रिपाठी का समाजवाद ढह गया। भाजपा के लहर में अंकुर मणि भाजपा के जो बांध टूट रहे थे उनको सजोने का काम किए हैं, और मैं पार्टी भी ज्वाइन नहीं किया हूं, पूरे तन मन धन से समर्थन किया हूं। नहीं, आकाश श्रीवास्तव का या बलराम दुबे का एक पोस्ट में देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के बड़े भैया अंकुर मणि त्रिपाठी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप जानते हैं कि मतलब कोई भी किसी तरीके से लिख सकता है, लिखने के लिए कोई रोक नहीं है, न पूछ के लिखा गया है, लेकिन पूर्ण रूप से समर्थन है और ज्वाइन करेंगे हम। ये पास है माननीय गृह मंत्री जी का हेलीपैड पे स्वागत का, उसमें हम गए थे। अब समाजवादी पार्टी का नेता हेलीपैड पर स्वागत कर रहा है। नगर पालिका के चुनाव में मैंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि स्थितियां ये हैं जो उल्टे पलटे निर्णय और तमाम गठबंधन के निर्णय, अब बसपा और कांग्रेस जो विपक्षी पार्टियां और भी रही हैं उनसे गठबंधन करेंगे तो हमारे पार्टी का नेता कहां जाएगा। जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कोई भी नेता हो और वो भी चुनाव लड़ने वाले, उनके भी कुछ क्षेत्रीय दल अपने नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये लोग आप गठबंधन सबसे कर लेंगे और गठबंधन करने के बाद सारे नेता आपको छोड़ के चले जाएंगे, चाहे राजभर हो, चाहे आरएलडी के हों, चाहे तमाम नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो फिर लोग कहां जाएंगे। दूसरी बात, जब मैंने देखा कि केजरीवाल जैसे नेता जो एक लंबी लिस्ट लेके बैठा करते थे कि ये दलाल है, ये बेईमान है, वो चारा घोटाला में है, इनको जेल जाना चाहिए उनको, और वो आदमी गले मिल रहा है सारे लोगों के, सारे विपक्ष को एक कर रहा है कि हम लोग बड़े ईमानदार हैं। और अब कौन ईमानदार हैं? जो जिनके बारे में कहते थे मेरे पास इतनी मोटी मोटी फाइलें हैं, मैंने ये रखा है वो रखा है, आज वो सारे क्लीन चिट पे हैं, और वो पार्टी जो सत्ता में नहीं थी आज वो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं आप। तो निश्चित तौर पे सारे चिंदी चोर एक तरफ हो गए हैं, और इस समय राष्ट्रहित में महंगाई और तमाम चीज़ उस कांग्रेस की सरकार में भी थी, जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ा और भाजपा के हाथों में आया तब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है, लेकिन राष्ट्रहित, देश हित और तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग समर्थन कर रहे हैं। विकास भी, जो विकास पे बातें हो रही हैं, कहाँ विकास नहीं हुआ गरीबों के लिए, और जो हम तो प्रमुख रूप से जान लीजिए प्रमुख कुछ मुद्दे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देख के समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री फिर बने, और गृह मंत्री जी दोबारा फिर गृह मंत्री बने, उनको देख के हम भाजपा को समर्थित कर रहे हैं। और जब हम चलते हैं सड़कों को देख के, नितिन गडकरी जी को देख के उनको समर्थन कर रहे हैं, और हमारे जिले में हम सब पंकज चौधरी को जिताएंगे तब ये सारे नेता बनेंगे, इसलिए सबको समर्थन कर रहे हैं। अंकुर मणि राजनीति से गायब हो गए थे, न उनका फेसबुक कोई पोस्ट आ रहा था। अंकुर मणि दिल्ली में दिखाई दे रहे थे, तो दिल्ली से ये सियासत का रास्ता तय हुआ कि अखिलेश जी से दूरियां इतनी बढ़ गईं कि अब आपको भारतीय जनता पार्टी मुफीद नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहा कि अखिलेश जी से कोई दूरियां नहीं हैं, लेकिन अब फिर मैं वही बात कहूंगा, स्थितियां राजनीति की बिल्कुल दूसरी हैं। जब देखा जाएगा कि सारे लोग, वो लोग जो कहा करते थे कि ये बेईमान वो बेईमान, और सारे लोगों को इतना चिट्ठा लेके बैठते थे मीडिया पे, वो कहाँ गए? वो क्यों नहीं बताते हैं कि किनको किनको जेल जाना चाहिए? और जब विकास की बात आएगी, जब हम देख रहे हैं सड़कें क्या ऐसी थी, पूरा घूम के उत्तर प्रदेश में या महाराजगंज में घूमिए, लोगों से पूछिए, यहाँ से टूटीबारी जाने में क्या स्थिति होती थी, लोगों से पूछिए, सिसवा जाने में क्या आप समाजवादी पार्टी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है छात्र सभा, उसके जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और प्रदेश कार्यकारिणी में, अब मुझे याद नहीं आ रहा, प्रदेश सचिव रहे हैं, हाँ राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। सबसे छोटी कार्यकारिणी को मजबूत करके उससे समाजवादी विचारधारा के जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह और मुलायम सिंह के विचारों तक ले जाने वाले लड़के को आज जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो राजनीति का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, वो इतने चाणक्य हैं कि जो मैनेजमेंट है उसमें वो देखते हैं कि छात्र सभा पर कहाँ किसको कील ठोकनी है, कैसे किसको एडजस्ट करना है। भाजपा में जा रहे हैं, एडजस्टमेंट में क्या बात हुई है? कोई एडजस्टमेंट पे बात नहीं, मैंने बोला कि मैं ज्वाइन नहीं किया, मैं पूरी तरीके से अंकुर मणि फरिंदा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सही है कि गलत? नहीं, अभी मैं कोई चुनाव पे मेरी कोई बात ही नहीं हुई है, और मैं
खुद कहें लड़ना चाहते हैं कि मैं नहीं? 5 से 6 साल से निष्क्रिय हूँ, ये आप भी जान रहे हैं। क्यों निष्क्रिय हूँ? क्योंकि पार्टी की गलत नीतियों की वजह से आप गठबंधन करते पार्टी हैं की गलत 2017 नीतियों की वजह से या अंकुर मणि और त्रिपाठी नेताजी को नहीं रहे। जितेंद्र यादव के आने के बाद भाव नहीं दिया जा रहा था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। जब वो मुझे जिलाध्यक्ष में था, मेरे संगठन में एंट्री करने का प्रयास किए, चूंकि वो दूसरे हिसाब के विचारधारा का आदमी थे, हमारा कोई सा मतभेद नहीं, लेकिन हमें हटा के उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया। फिर मेरा तो प्रमोशन हुआ, मैं प्रदेश सचिव बना, फिर हटाया गया, मैं तो राष्ट्रीय सचिव बना। कहीं मेरा ग्रोथ कम नहीं हुआ, लेकिन जो नेताजी की विचारधारा के साथ लाखों लाख नौजवान जुड़ा था और हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े थे, एक धर्म एक समुदाय के लोग नहीं जुड़े थे। केवल नेताजी ही नहीं चले गए, गौरव दुबे भी इस दुनिया से चले गए, जिनसे अंकुर मणि के बड़े अच्छे बहुत अच्छे संबंध थे गौरव दुबे जी। और मैं बता दूं, आज भी परिवार हाशिए पे हो, नेताजी मदद नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। आज भी परिवार किस तरीके से है, बड़ा इल्जाम है। मैं कह रहा हूं, पता कर लीजिए। अगर मैं गलत हूं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 साल के और एक 3 साल की। आज अखिलेश जी मदद के नाम पे कभी, अब मैं के सामने नहीं कुछ कह सकता, ये पारिवारिक उनका मामला है। लेकिन गौरव दुबे जी आज नहीं रहे, हम सबके नेतृत्व थे, उसके बाद ही मैं शांत हुआ। उनके कोविड में देहांत के बाद जो जिसको कैंसर हुआ हो और वो आदमी आपका नाम लेता हो, आधा शरीर पैरालाइज लेके, उसको आप इग्नोर कर देते हैं मरने के बाद, उसके परिवार को ध्यान नहीं देते हैं। लोन है, घर पे लोन है, आज तक परिवार चुकता नहीं कर सकता। अब तत्काल स्थिति में बता रहा हूँ, 5 दिन पहले की नोटिस चस्पा हुआ है नीलामी का, पता करा लीजिए। यही है समाजवाद कि ना रहने के बाद परिवार के लोगों को ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्या वो गौरव दुबे जी नहीं थे? रात में सपने में भी अगर रखते होंगे तो अखिलेश रखते थे। मध्य प्रदेश में जाके आपका नाम जिंदा करने वाला गौरव दुबे भैया हमारे थे। क्या किया आपने उनके साथ? परिवार को छोड़ दिया। एक बच्ची 2 साल की, एक बच्ची 3 साल की, कहाँ जाएगी वो महिला? वो बच्ची कहाँ गई? क्या ब्रजेश यादव 22 साल से नेता, उपाध्यक्ष यूनिवर्सिटी, क्यों उन्होंने छोड़ दिया आपका साथ? मैं मान लीजिए आप इल्जाम लगा देंगे कि ये ब्राह्मण है, आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा आपका साथ? हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रदीप तिवारी ने, मैं अपने बात में, मेरे नेता जो रहे, वो क्या नाम है उनका, ब्रजेश यादव जी, मैं उनकी बात, उन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? 22 साल का साथ रहा और उनको अपना बड़ा भाई मानते थे, लेकिन साथ छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि उनको तवज्जो नहीं मिली। प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति को आप इग्नोर करेंगे, पद की एक गरिमा होती है। भाजपा में क्या रोल रहने वाला है? नौजवानों के साथ सक्रिय भूमिका और आगे की रणनीति कैसे जोड़ना है। हमारे भाई भी हैं, सब लोग अपना वो इस्तीफा दिए थे, सारे लोग बहुत जल्द अगर स्थिति बनेगी जुड़ा जाएगा, वरना समर्थन हम लोग विचारधारा पे देंगे। हम सब की जो विचारधारा है पूरी तरीके से समर्थन है, विचारधारा का समर्पण है। और मैं फिर चाहूंगा, कौन सी सीट? विधानसभा, नगर पालिका, नगर पंचायत? मैं पहले ही बोला हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं झूठा नेता नहीं हूं, ये आप जानते हैं।